नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर शहर के भिश्ती समाज की बिरादरी सदर के चुनाव की तैयारी काफी जोरों से चल रही है। इसको लेकर भिश्ती समाज के जिम्मेदार जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। सईद मानव ने बताया, हमारी चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। जयपुर शहर में जगह जगह फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और कार्ड बनाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा फॉर्म भरवाने की तैयारी जोरों से चल रही है। फॉर्म कंप्लीट होते ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में सभी पदाधिकारी से और बिरादरी के जिम्मेदारों से राय मशवरा किया जा रहा है कि चुनाव को किस तरह से सफल बनाया जाए और बिरादरी के विकास के लिए एक अच्छा सदर चुना जाए। चुनाव की प्रक्रिया तो ये है, पहले तो सबसे पहले जो भी हमारे सदस्य फार्म भरे जा रहे हैं निःशुल्क, तो पहले तो पूरे सर्वे करके पूरे फार्म भरे जाएंगे। उस फार्म जितने भी हों, 10,000 हो, 15,000 हो, 5,000 हो, उस फार्म बनेंगे। फार्म पूरे कंप्लीट होने के बाद में हम लोग ID कार्ड बनाएंगे समाज का। जो भी जो है, जो उस ID कार्ड को देखकर वो लोग वोट डालेंगे। जो भी होगा उस ID कार्ड से हमारी एक पहचान होगी अलग से, और उससे एक फ़ायदा भी होगा। जिस तरह हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो तहसीलदार पटवारी मना कर देता है, कहता तुम्हारा भिश्ती लिखा, बताओ कैसे माने हम तुम्हें भिश्ती है। तो हमारा ID कार्ड बनाने का मकसद ये होगा कि उस ID कार्ड के ऊपर भिश्ती जाति लिखी हुई होगी। उससे हमें फ़ायदा होगा, कोई भी तहसीलदार पटवारी हमारे किसी जाति प्रमाण पत्र के रोक नहीं कर सकता। ये हमारा पहला मकसद है, एक तो सबसे पहले बात। और रहा उसके बाद में कार्ड बनने के बाद में चुनाव का करें, तब कार्ड की पूरी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगली बार हम उसका जो भी टाइम देंगे, 10-5 दिन का टाइम दे देंगे आवेदन करने के लिए चुनाव का, कि भाई जो भी उम्मीदवार हो वो इस तारीख से इस तारीख तक अपना उम्मीदवार अपना आवेदन पेश कर सकता है। आवेदन करने के बाद में जगह जगह अलग, हम जहाँ भी जैसे बोर्डिंग होती है, इस तरह बड़े चुनाव होते हैं, मेले को पार्षदों को इनके अलग अलग, तो इस तरह हम क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से चुनाव करेंगे। जैसे कोई नारिका नाका हुआ उधर कराएंगे, आतिश नगर हुआ वहाँ अलग कराएंगे, असनपुरा हुआ वहाँ अलग अलग। इस तरह जो भी पेटियाँ का सतना होगा ना, इस तरह पेटियों के अनुसार हम उसका चुनाव बोर्डिंग करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भिश्ती समाज का जो चुनाव होने जा रहा है वो हमारे सईद मानव साहब जो हमारे सदर हैं, और इकबाल अब्बासी साहब जो हमारे नायब सदर हैं, उनके नेतृत्व में होने जा रहा है ये। वैसे हमारा इरादा ये था कि भाई हम पूरे जयपुर की बिरादरी एक होकर चुनाव कराए, मगर कुछ लोगों की हरदर्मी के कारण हमको ये कदम उठाना पड़ा है। तो इंशाअल्लाह सईद मानव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, सदर हैं, हम उनके नेतृत्व में जयपुर शहर का सदर का चुनाव करेंगे और जयपुर शहर को एक साफ छवि का सदर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम बिरादरी को एक करना यूँ चाहते हैं कि बिरादरियों में जो फिरका फैले हुए हैं, लड़का लड़के की शादियों में जो दिक्कत आ रही है, इन लोगों ने एक माहौल ख़राब कर दिया। कुछ लोगों ने बाहर के जो बाहरी लोग आ चुके हैं, उन्होंने हमारी बिरादरी का निज़ाम बिगाड़ चुके हैं। वो लोग जो कि कुछ चंद लोग हैं, वो जिसमें से एक लोग शामिल हैं, बिरादरी के टुकड़े करने के आमादा हो चुके हैं। वो लोग बाहरी लोग हैं, जबकि किसी लायक नहीं। हम जयपुर के हमारे जो बुजुर्ग पटेल या नौजवान, उन्होंने वो काम किए कि उनके एक आवाज़ के ऊपर बिरादरी एक हो जाया करती थी। आज ये नौबत आ गई, बाहरी आदमी के आने से बिरादरी के टुकड़ों का पूरा टुकड़ों को कर चुके वो लोग। हमारा मकसद एक करने का ये है कि चुनाव ना होकर बिरादरी एक हो जाए। तुम सदर बनना चाहते हो, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप सदर बनो, बिरादरी को एक रखो, और आप लोग अगर इस पर हटबंदी पर रहेंगे तो चुनाव के लिए मैदान में हम लोग तैयार हैं। पूरी टीम तैयार है, हमारी महिला भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। सामने वाले 20 रुपये लेके इन्होंने इतना बिरादरी का नाश कर दिया। हम लोग निःशुल्क फार्म भर रहे हैं, निःशुल्क कार्ड देंगे उनको। इन लोगों ने 20-20 रुपये लेके कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। और बिरादरी क्या काम कर रहे हैं? केवल गोट खाने का काम कर रहे हैं, और मस्जिद के नामों के ऊपर कर रहे हैं। लिया मस्जिदों को लिया, कहीं से लाके ये काम कर रहे हैं। बिरादरी के 20 रुपए लेने से आज वो कहते हैं हम नहीं ले रहे, तो वापस पहुंचा उन लोगों का पैसा। काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी नगर निगम के नौकरी वगैरह के साधन है, वो सब लोग यहाँ खड़े मौजूद, जिसमें सईद मानव साहब भी हैं, याकूब साहब भी हैं, और भी लोग हैं। सम्मेलन करने वाले उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कौम के टुकड़े करने का काम किया। जो आज इस मौके का कौम के टुकड़े करके वही दिखा दिया कि 2 ग्रुपों में बांट दिया, और उसको बांटने के लिए ये कर दिया कि बिरादरी के एक एक घर के अंदर टुकड़े हो गए। एक एक घर के अंदर बच्चे बच्चियों के रिश्ते के अंदर फर्क आ चुका। ये बाहरी आदमी कर रहे हैं, लोकल जयपुर के आदमी नहीं है। कुछ लोग भारी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें एक आदमी ने इतना फिरका फैला दिया। हमारे पटेलों को समझ नहीं आ रही, हमारे नौजवानों को समझ नहीं आ रही कि बिरादरी के टुकड़े करने वाले कौन हैं।
उस पर अंकुश लगाएं, उसको बाहर करें, नहीं तो बिरादरी का भट्टा गोल करने वाले यही लोग हैं। मोहम्मद अली अब्बासी है। समस्त भारतवर्ष के अंदर सिर्फ एक ही संस्था हुआ करती थी, जबकि राजस्थान में जो सबसे पहले जो इन्होंने जो संस्था बना राजस्थान भिश्ती समाज सुधार के नाम से, ये पहचान दिलाने वाले भिश्तियों को पहले एक ऐसे शख्स है जो राजस्थान में इनको सब जानते हैं। दिल्ली, गुजरात, यूपी सब जगह जाओगे तो आपको शहीद मानव का ही नाम आएगा। इन्होंने राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में खास करके इतने काम करे हैं कि भिश्ती की पहचान इन्होंने ये इनकी वजह से हुई है। ओबीसी की श्रेणी के अंदर भी इनकी वजह से आया है। सम्मेलन भी इन्होंने करा है, कई आंदोलन भी करे। आज निजाम सत्ता फाउंडेशन जो है बना हुआ, वो भी इनकी ही देन है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पे जो कई लोगों ने कब्जा कर रखा था, उससे मुक्ति दिलाने वाले में यही शख्स और इनकी टीम है। और आज कुछ समाज कंटक समझो या जे चंद समझो, अपने फायदे के लिए इस बिरादरी में बिखराव पैदा करके अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे और एक कौम और एक नेक हो जाओ, ताकि बिरादरी की उन्नति और विकास का कार्य हो सके।